आज हम बात करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन एक्चुअली जनरली हम समझते हैं इनहेल एंड एक्सहेल, दिस इज रेस्पिरेशन, बट दिस इज नॉट रेस्पिरेशन, दिस इज ओनली ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन इज केमिकल प्रोसेस इन विच ग्लूकोज प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, तो अगर हम बात करें एनर्जी की तो एटीपी दिस इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन के ट्राइफॉस्फेट, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, अब हम बात अगर करें कि एटीपी किस तरीके से बनती है तो वो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से बनती है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज, दिस इज रियली रेस्पिरेशन। ठीक, अब रेस्पिरेशन आर मेनली टू टाइप। कुछ ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पर जो बिना ऑक्सीजन के भी क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, रहते हैं। तो उनके अंदर जो प्रोसेस होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं हो रही है, बिना ऑक्सीजन के जो फूड फॉर्म कर रहे हैं, उनको उस प्रोसेस को कह रहे हैं एनारोबिक। और जहां पर ऑक्सीजन यूज हो रही है, एरोबिक कंडीशन। ठीक है, वी ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज्ड ऑक्सीजन, तो एरोबिक कंडीशन। और जैसे यीस्ट है, यीस्ट एक फंगस का नाम है, तो यीस्ट क्या करता है, यीस्ट भी ग्लूकोज को यूज करता है। यीस्ट ऑल्सो यूज ग्लूकोज। ठीक है, जो यीस्ट है, यीस्ट ग्लूकोज को यूज कर रहा होता है बट विदाउट ऑक्सीजन। सबसे पहले ग्लूकोज प्रोड्यूस पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड या पायरुवेट बोल देते हैं, पायरुवेट बनता है। पायरुवेट के बाद विदाउट ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन, प्रोड्यूस ग्लूकोज या एथेनॉल, C2H5OH, C2H5OH या एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड व एंड एनर्जी, एंड लेस एनर्जी, कुछ एनर्जी बनती है। ओनली 2 ATP ऑफ एनर्जी। ठीक है, 2 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं ग्लूकोज के टूटने से। बट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब क्या हो, ऑक्सीजन हमारे साथ हो, तो व्हाट विल फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर बनेगा एंड मोर एनर्जी, एनर्जी जो बनेगी वो ज्यादा बनेगी। कभी कभी क्या होता है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से, जैसे हम रनिंग कर रहे होते हैं तो शूट, और लास्ट में जब हमारी बॉडी या मसल्स का लेवल हो जाता है कि भाई इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो उस टाइम पर ग्लूकोज ज़्यादा यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो ज़्यादा ग्लूकोज यूज हो रहा होता है और बदले में लैक्टिक एसिड बनता है। व्हाट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन की कमी हो तो क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड बनता है। यहां भी एनर्जी जो है वो लेस बनती है, यहां भी एनर्जी क्या है, कम बन रही होती है। एनर्जी यहां पर भी बहुत कम बनती है। ठीक, तो सबसे ज्यादा एनर्जी कब बनती है कि जब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब एनर्जी बनेगी, एटीपी बनेगी, तो एटीपी ज्यादा भी बनेगी और साथ में ऑक्सीजन यूज होगी। विदाउट ऑक्सीजन एथेनॉल बनेगा। ठीक, तो अब इस ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाया कैसे जाए, क्योंकि ग्लूकोज जो पायरुवेट बन रहा है ये किस जगह पे बन रहा है, इन साइटोप्लाज्म। कहां बन रहा है, इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म। जो सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर बन रहा है। ग्लूकोज का टूटना, इसलिए इसको बोल देते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, और ये जो प्रोसेस हो रही है ये कहां हो रही है, इन माइटोकॉन्ड्रिया। किस जगह हो रही है, इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, ये यीस्ट के अंदर हो रहा होता है, इन यीस्ट। यीस्ट एक फंगस है। ठीक है, तो विद ऑक्सीजन दिस विल फॉर्म एंड मोर एनर्जी विल प्रोड्यूस। ठीक है, एनर्जी ज्यादा बनेगी, यहां पर 38 ATP बनेंगे एंड हेयर ओनली 2 ATP
ठीक है। व्हाट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट? अगर हम बात करें, दिस इज द कॉइन ऑफ मेटाबॉलिक वर्ल्ड। एटीपी इज द कॉइन ऑफ मेटाबॉलिक वर्ल्ड। अगर हम एटीपी की बात करें तो जैसे इस फिजिकल वर्ल्ड में पैसा, रुपया चाहिए, मनी चाहिए, एज इट इज अगर बॉडी में कोई भी एक्टिविटी होनी है तो हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी की यूनिट एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो बात करते हैं कि इस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को बनाने के लिए ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है हमारे लंग्स के अंदर। ठीक है, तो अगर हम ह्यूमन के डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम वेरी इजी, बिल्कुल आसान है। देखते हैं, इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद जो दो ब्रोंकाई हैं, ब्रोंकाई के छोटे सब डिवीजन आगे होते जाएंगे जो एंटर कर रही हैं लंग्स के अंदर। ठीक है, तो जो लेफ्ट लंग है उसका साइज थोड़ा सा छोटा है क्योंकि इधर हार्ट है, और जो राइट है इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि यहां पर हार्ट कवर नहीं करता है कुछ एरिया। एंड वेरी टिनी स्ट्रक्चर्स आर नोन एज, जो पोर्स हैं, जो लंग्स के पोर हैं, जो अप्रोक्सीमेट 300 मिलियन हैं, वो क्या हैं? एल्वियोलाई। उनको एल्वियोलाई कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंड फॉर सपोर्ट ए स्पेशल स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट, डायाफ्राम। ठीक है, डायाफ्राम बोल रहे हैं। ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये रिब केज, पसलियों के अंदर बंद रहता है। ठीक है, ये सारा सिस्टम कहाँ बंद रहता है? पसलियों के अंदर बंद रहता है, जो हमारी रिब्स हैं उनके अंदर बंद रहता है, रिब्स के अंदर। तो ये एक बार लेबलिंग कर लेते हैं। माउथ कैविटी हो गया, दिस इज ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद ये जो दो ब्रांच हैं, ब्रोंकाई या ब्रोंची, ब्रोंचाई। ठीक है, ब्रोंचियोल्स, जो छोटी सब यूनिट्स हैं ब्रोंकाई की, दीज आर ब्रोंचियोल्स, बहुत सारी हैं ब्रोंचियोल्स। ठीक है, और फाइनली जो पहुंचते हैं, जो टिनी पोर्स हैं, जो यूनिट ऑफ लंग्स हैं, जैसे किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं फिल्टर करने के लिए, एज इट इज यहां पर जो छोटे छोटे पोर हैं उनको हम बोल रहे हैं एल्वियोलाई। तो ये एल्वियोलाई हैं। और जो नीचे सपोर्ट सिस्टम है, जो सपोर्ट हो रही है जिससे, डायाफ्रागम, डायाफ्रागम, ये डायाफ्रागम है। तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं जो एल्वियोली है, एल्वियोली किस तरीके से काम कर रही होती हैं। तो एक एल्वियोली को अगर हम देखें, ठीक, सपोज ये एक एल्वियोलाई है, तो यहां पर क्या होता है? सबसे पहले इनहेल के टाइम पर, जब इनहेल हो रहा होता है, ठीक है, इनहेल के टाइम पर ऑक्सीजन आती है एटमॉस्फेयर से अप्रोक्सीमेट 21%। कितना? 21%। एंड CO2 कितना आता है? 0.03 और 0.04%। ठीक, इनहेल के टाइम पर जैसे ही ये गैसेस एंट्री करती हैं अंदर, तो यहां पर डिफ्यूजन प्रोसेस हो रही होती है। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन हो रही है, और जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर जा रही होती है, मतलब, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एग्जिट हो रही होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो इन हो गई। अब बात कर लेते हैं किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही होती है, CO2, और जो इन हो रही है वो गैस हो रही है कौन सी? ऑक्सीजन। ठीक, O2।
एट द टाइम ऑफ एक्सहेल, जब एक्सहेल की बात करें तो गैसेस का जो परसेंटेज है वो अलग अलग होता है। का ऑक्सीजन जो निकल रही होती है 16%, O2 कितना रहता है ओनली 16%, एंड CO2 इज 0.04, हेयर 0.04, बट हेयर ओनली 4%, सॉरी ओनली नॉट ओनली, आफ्टर एक्सहेल के टाइम पर कितनी निकलती है 4%। तो स्टूडेंट्स दिस इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा होता है यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज, ये ब्लड फ्लो हो रहा होता है। तो लंग्स इस तरीके से ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर ट्रांसफर करते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यूनिट ऑफ लंग्स इज एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई क्या कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। थैंक यू।